ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे आज्ञाकारी मीठे बच्चों के प्रति। डेट 6 अगस्त 2022। वरदान है, श्रेष्ठ और शुभवृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। श्रेष्ठ और शुभवृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। भगवान हम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने चाहते हैं। श्रेष्ठ बनाने चाहते हैं, इसका मतलब वर्तमान में हम कैसे हैं? कनिष्ठ है। तो कैसे पता चलेगा कि कनिष्ठ है कि श्रेष्ठ है? देखिए, हर रोज सारे कर्म होने के बाद घर में आते हैं या जहां भी जाते हैं, मन खुश रहेगा, आराम से रहेगा तो श्रेष्ठ है। हर दिन टेंशन बढ़ रहा है, लास्ट ईयर से भी ये ईयर में टेंशन बढ़ रहा है, समस्या ज्यादा हो रहा है, कोई हमारा बात नहीं सुन रहे हैं, कुछ सोचते कुछ और है, बनता कुछ और है, हमारे सोच के अनुसार कुछ होता ही नहीं है और उसके बदले में ऑपोजिट ही होता है। वो सभी से हमको दुख का ही फीलिंग आता है। धन से तो श्रेष्ठ बने हैं, कपड़े तो अच्छे हैं, बिल्डिंग अच्छे हो गया, भोजन अच्छा हो गया, वो सभी ठीक है, लेकिन अंदर जो आत्मा है ना, ये दुखद का अनुभव कर रहा है। तो वो श्रेष्ठ बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा श्रेष्ठ बनना है तो पहले शुभ वृत्ति को चेंज करो, वृत्ति को चेंज करो। फर्स्ट ड्यूटी। क्या वृत्ति? अभी तक हम क्या समझते हैं? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इसका मतलब मैं शरीर हूँ। शरीर को अच्छा करने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ कर्म करना है वो कर रहे हैं। और हमारा परिवार जो भी है, माँ बाप भाई बहन जो भी है, वो भी शरीरधारी है। उन शरीरों को क्या चाहिए, उसके लिए कर रहे हैं, धन के लिए कर रहे हैं, राइट? लेकिन आत्मा के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि मालिक आत्मा हो ना। तो शुभ किसको चाहिए? आत्मा शुभ होना चाहिए ना। अभी देखिए, आप सभी लोगों को शादी हुआ, शादी के समय पर कोई कोई बहुत माना पैसे वाले तो हजारों लोग आएंगे, सभी लोग आशीर्वाद करते हैं आपका शादी बहुत अच्छा हो, शादी के बाद आपका जिंदगी बहुत अच्छा हो। लेकिन अनुभव को चेक कीजिएगा, और शादी के पहले अच्छे थे, शादी के बाद अच्छे थे। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, पूजा हुआ, शादी हुआ, उतना लोगों ने आकर आशीर्वाद दिया, रिजल्ट क्या हुआ? आप ही चेक कीजिएगा, क्योंकि मुझे शादी नहीं हुआ है, मैं नहीं कह सकता। हाँ, मुझे जो शादी हुआ है भगवान के साथ, इसमें तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने आत्मा के साथ शादी किया है। तो शुभ वृत्ति क्या है? शुभ वृत्ति क्या है? भगवान कहते विश्व परिवर्तन करना ही शुभ वृत्ति है। हम तन का परिवर्तन कर रहे हैं, अपना परिवार का परिवर्तन कर रहे हैं, अपने घर का परिवर्तन कर रहे हैं, अपने देश का परिवर्तन कर रहे हैं। शुभ करना ही चाहते हो तो विश्व को करो ना। करने वाला जो निमित्त भगवान रेडी है करने के लिए, क्यों भगवान को विश्व परिवर्तन के लिए यूज ना करें? तो श्रेष्ठ बनना है तो सबसे श्रेष्ठ बनो ना। तो उसके लिए जब आपका वृत्ति चेंज होगा, वाणी और कर्म भी श्रेष्ठ बनेगा। ये क्वेश्चन, वृत्ति क्या है? हर रोज हमको झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बर्तन मांजना है, कपड़ा साफ करना है, बैंक का काम करना है। झाड़ू पोछा किसके लिए कर रहे हो? घर के लिए।
भोजन किसके लिए खिला रहे हो? शरीर के लिए। ऑफिस में किसके लिए जा रहे हो? धन कमाने के लिए। आत्मा के लिए क्या कर, है ना? तो आत्मा को कुछ करना है और साथ में रहने वाले विश्व के सारे आत्मा को देना है। ये वृत्ति को चेंज करो, क्योंकि आपके पास वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। इसलिए भगवान ने 850 करोड़ आत्माओं में आपको सिलेक्शन किया है ना। लौकिक में भी जो भी ड्यूटी, ड्राइविंग जिनको आता है उनको ही ड्राइवर जॉब पर रखते हैं, जिनको अकाउंट्स आता है उनको ही बैंक में एम्प्लॉय काम कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तन कार्य में आपको बाबा ने सिलेक्शन किया है, इसका मतलब आप में वो योग्यता है। तो वृत्ति को चेंज करो। वृत्ति चेंज होने से क्या होता है मैं आपको कहता हूँ। अभी समझ लिया आप घर में हैं, तो क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, रिश्तेदारों के बारे में और उनके एजुकेशन के बारे में, बाल बच्चों के बारे में बात करते हैं। ठीक, तुरंत आप बैंक में चलेंगे तो क्या होगा? बात चेंज हो जाएगा ना। डेबिट, क्रेडिट, कंप्यूटर, ओ ऐप, ए ऐप, कैश, लोन। वृत्ति चेंज हो गया तो बातें भी चेंज हो गया, ज्ञान चेंज हो गया, संस्कार चेंज हो गया। तो जैसे आप अपने को चेंज कर लेते हो, आई एम एम्प्लॉय ऑफ बैंक, मैं घर अभी साफ करने वाली हूँ, मैं अभी भोजन बनाने वाली हूँ, अभी मैं टेम्पल विजिट करने वाली हूँ, मैं अभी गायन गाने वाली हूँ। तो जैसे आपको वृत्ति चेंज होता है, उसके साथ साथ ज्ञान, संस्कार, भाव, स्वभाव, दृष्टि, बाकी सब चेंज होता है। अभी जब आपने विश्व परिवर्तन का जिम्मेदारी ली, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान के साथ ही बात करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो उनका जॉब है ना, क्योंकि उन्होंने आपको अपॉइंटमेंट दिया है ना। तो उसी बात आपको करते रहना चाहिए। जैसे कि हमें अभी क्या होता है ना, हाँ, योग के बाद क्लास, क्लास के बाद योग। तो क्लास में बाबा ने क्या कहा है, उसका डेप्थ मीनिंग क्या है, उसका एग्जाम्पल कैसे देना है, कैसे कहानी सुनाना है, कैसे उसको कंपैरिजन करना है। तो यही लेन देन चलता ही रहता है। किसी से बात करेंगे तो भी पुरुषार्थ कैसा है, सेवा कैसे चल रहा है। लौकिक वाले आएंगे तो क्या पूछेंगे? आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना सैलरी है, शादी हुआ है क्या, आपको पोते हुए हैं क्या? तो वही बातें आते हैं ना। तो जैसे आपने वृत्ति चेंज किया, वाणी भी चेंज हो गया। जैसे कि मैं पहले बेंगलुरु कंपनी में काम कर रहा था। जब कंपनी में जाता था कंपनी के काम के लिए, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करना पड़ता था ना। शाम को 1 घंटा मैं ईश्वरीय सेवा केंद्र में सेवा करने के लिए जाता था, मुरली सुनाने के लिए बाबा भेजते थे। तो वहां लोगों के साथ हम क्या करते थे? ईश्वरीय ज्ञान के बारे में डिस्कशन करते थे, लौकिक से बात नहीं करते थे। जब वो 1 घंटा का जो कर्म मुझे अच्छा लगा, तो हमने लौकिक जॉब को रिजिग्नेशन दे दिया और फुल टाइम आज बाबा यही ईश्वरीय कार्य में बिजी रख रहे हैं। तो वही सोचना पड़ रहा है, वही चिंतन करना पड़ रहा है, वही चिंता है, वही लेन देन है। वाणी भी वही है, सादा समय संकल्प भी वही सही है। तो कर्म, कर्म क्या होगा? बाबा का बच्चे बन गए तो व्हाइट कपड़ा पहनना पड़ेगा, बैट पहनना पड़ेगा, ब्रह्मा भोजन बनाना पड़ेगा, ब्रह्मा भोजन खाना पड़ेगा, ध्यान सुनाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली वृत्ति के अनुसार आपके मुख का वाणी, मन का वाणी दोनों चेंज होता है। आपने वृत्ति चेंज की, आप मनुष्य आत्माओं से ज्यादा बात नहीं करते हो, परमात्मा से ज्यादा बात करते हो। घर में आते हैं तो पत्नी से बात करते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो मैनेजर से बात करते हैं ना, कस्टमर से बात करते हैं ना, क्योंकि वो वृत्ति अलग है, ये वृत्ति अलग है। हॉस्पिटल में गए, आप पेशेंट होकर गए, किससे बात करते हैं? डॉक्टर और नर्स से बात करते हैं ना। अपने बीमारी के बारे में ही बात करते हैं ना, ज्यादा हुआ कि कम हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अंदर का जो वृत्ति है वो पहले चेंज करने का बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? भगवान को शरीर के वृत्ति के लिए भगवान को यूज करते हैं। भगवान मुझे पैसा दिलावो ना, प्रमोशन दिलावो ना, इंक्रीमेंट दिलावो ना। ये वृत्ति नहीं है। ठीक है, एग्री। अब आप अपने अनुभव से कहिएगा, जो हायर लेवल पोस्ट में है वो खुश है? सच्चाई तो ये है, जितना हाई लेवल में जाते हो टेंशन ज्यादा बढ़ता है। एग्री। नेक्स्ट, जिनके पास पैसा ज्यादा है वो खुश है? नहीं। पैसा ज्यादा है तो टेंशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है?
वो आपने पोस्ट एंड पोजीशन लेने के बाद भी आपका कल्याण नहीं हुआ, शुभ नहीं हुआ, इसका मतलब वो शुभ वृत्ति नहीं है। तो शुभ वृत्ति क्या है? आत्मा का कल्याण, आत्मा का उन्नति, आत्मा की स्वच्छता, आत्मा के लिए शक्ति परमात्मा से लेकर जो देते हैं, दैट इज शुभ और श्रेष्ठ। लेकिन बच्चे सिर्फ खुद श्रेष्ठ बनने के लिए मत सोचो, सारे विश्व को श्रेष्ठ बनने के लिए सत्य को धारण करो। तो एक ही सेकंड में देखिए, आपके घर में बल्ब चाहिए, अपने रूम में भी डाल सकते हो, घर के ऊपर भी डाल सकते हो। घर के ऊपर में डालेंगे तो आपको भी मिलेगा, गाँव को भी मिलेगा ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल उतना ही पेमेंट करना पड़ता है, क्या अच्छा है? गाँव में डालने से और थोड़े लोगों को भी रोशनी मिल सकता है ना। तो वही 1 सेकंड आप अपने मन को परंधा में रखेंगे, तो सारे विश्व परिवर्तन हो जाएगा ना। तो ऐसे बेहद का सोच सोचो और शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति को धारण करो। इसके आधार पर वाणी और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ बनते ही जाएंगे। उसका अनुभव स्वरूप में हर रोज आप उड़ते रहेंगे, उमंग उत्साह अच्छा आता ही रहेगा और भी पुरुषार्थ करने का, सेवा करने का अंदर से प्रेरणा शक्ति भगवान से मिलता ही रहेगा। आपका ज्यादा समय, संकल्प, आपके सारे साधन उस कर्म में ही व्यतीत होगा। जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं। कमजोर वृत्ति क्या है? नाम चाहिए, मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, लोभ चाहिए, पैसा चाहिए। इससे भी क्या है? वीक है। क्योंकि जितना आप पाने के लिए जाते हो और भी चाहिए और भी चाहिए, कभी भी आपका मन कंप्लीट होता ही नहीं, आपका मन का पेट भरता ही नहीं। एक आपने भगवान को इच्छा रखा, बाबा ने कंप्लीट कर दी, भगवान ने, नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। वो कंप्लीट किया तो तीसरा नेवर एंडिंग, होता ही नहीं। लेकिन जब ईश्वरी शक्ति को पास करो ना, मैं आपको कहूँ, ऐसे करने से क्या होता है ना, भगवान से मांगने के बदले थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, उतना अच्छा कर्म के लिए आपने मुझे यूज किया ना, तो ये थैंक यू का गीत याद आता रहेगा, मांगने का गीत बंद हो जाएगा। इसीलिए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति को धारण का व्रत, व्रत एक बार लिया तो व्रत कंप्लीट होने तक जो नियम है वो फॉलो करना ही है। जब छोटे मन में थे, हमारे गांव में संतोषी माता जी का व्रत रखते थे माताएं। एक बार वो व्रत रख दिया, वो कंप्लीट होने तक इमली घर में नहीं खाना चाहिए। इमली का कोई भी आइटम, ग्रेप्स हो, आम हो, जो भी, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे एक रिवाज है, ऐसे एक रूल है। बीच में आपने खा लिया, खाने का इच्छा आ गया तो समझ लो व्रत तोड़ दिया। हर एक के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। अयप्पा स्वामी का भी व्रत धारण करते हैं, वो माला पहनते हैं। माला पहनने के बाद वो कितना फास्ट स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। तो उस समय वो व्रत व्रत को धारण करते हैं ना। तो ऐसे ही आपने व्रत धारण किया। अभी क्वेश्चन, बाबा कितना दिन तक व्रत रखना पड़ेगा? जब तक इस शरीर में आप हो तब तक ये व्रत रहेगा। संगम युग में आपको रहना है तो, डायमंड लाइफ लीड करना है तो, अंत सांस तक ये ड्यूटी ही आपको करते ही रहना पड़ेगा। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है बहनों को, आपने एक दिन इस दुनिया के एक शरीरधारी व्यक्तियों के साथ शादी की, राइट? शादी की माना आप पत्नी बन गए। पत्नी बनकर पति के साथ आप जीवन का व्रत धारण किया और अपने मन को उस पति को पति समझ लिया, राइट? पति और आपके बीच में वो व्रत कब काट कट होगा, बताइए? पुरानी माताओं से बात कर रहा हूँ। नए माताओं से, माने नई माताओं से मैं बात करता तो तुरंत उनका आंसर आ जाता था, जब तक हम डाइवोर्स नहीं देते तब तक व्रत रहता है। डाइवोर्स होने के बाद व्रत कट हो जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं, पुराने ज़माने में क्या था, जब तक वो स्त्री ज़िंदा रहती है, भले पति रहे या ना रहे, उनके मन में यही मेरा पति है। वो व्रत रखते थे ना, तो वैसे ही अंत साँस तक हमें ये व्रत फ़ॉलो करना है।
माना शुभ श्रेष्ठ वृत्ति को धारण करना है, वैसा ही कर्म संकल्प करना है। संतोषी माता का व्रत माना संतोषी माता ही पूजा करना है, काली माता का नहीं, गणेश जी का नहीं। जिस दिन वैकुंठ एकादशी है उस दिन बालाजी का दर्शन के लिए जाएंगे लोग, राम का दर्शन के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उस दिन उनका डे है ना। तो आपने अपनी जिंदगी ईश्वर के लिए दिया है, तो अंत सांस तक ईश्वर को ही देना पड़ेगा। दरिद्र व्रत उन्हें यह श्रेष्ठ सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है। जो इसे वृत्ति रखते हैं ना सदा देने का, ये जो सारे सृष्टि दिखाई देता है ना, और अपने मन में जो संकल्प का सृष्टि आता है, क्या आता है? सदा भगवान की शक्ति सभी को देना चाहिए। तो आपके द्वारा वही शक्ति बाहर जाता ही रहता है, तो लोग भी आपको वही रिस्पेक्ट से देखते हैं। पंच तत्व भी वही रिस्पेक्ट से देखते हैं, क्योंकि आपके द्वारा अच्छाई जा रही है। दुनिया में कोई अच्छा काम करता है, लोग भी उतना ही श्रेष्ठ रूप से देखते हैं ना। अभी देखिए लौकिक में कोई साधु सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, लोग कैसे देखते हैं? मुस्लिम में मौली हो और क्रिश्चियन में पादरी हो, उनको कैसे देखते हैं? नियर बाय गॉड, भगवान के समान देखते हैं ना, क्योंकि वो भगवान का काम कर रहे हैं। तो आप भी भगवान का काम ईश्वर के लिए कर रहे, सारी दुनिया उनको ब्राह्मण के रूप में ही देखते हैं। उनका उनका हाव भाव मंत्र पूजन पाठ सब वैसा ही चलता है। तो वैसे ही भाई बहनों सूक्ष्म रूप में आप ऐसे वृत्ति धारणा करेंगे, तो आपके द्वारा शांति सुख आनंद प्यार दुनिया तक जाएगा। लोग भी आपको वैसे ही देखते हैं, सृष्टि भी आप ऐसे ही रूप में देखते हैं। उनको देना है, लेने का सोचते नहीं आप। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। अभी आपका वृत्ति चेंज हो गया, क्या हो गया? आत्मा है। कभी कभी मैंने देखा है, योगेश भाई हमारे हैं, मेरा भाई है, समझने से योगेश भाई ने डांटा तो भी चलेगा, गुस्सा किया तो भी चलेगा। कभी कभी योगेश भाई के साथ झगड़ा होता है, उन्होंने ठीक कहा तो भी वो रॉन्ग लग जाता है। आपके बच्चे कितना भी कहो, वो मेरे हैं ना, माफ कर दिया। बच्ची को कभी भी माफ कर देते हैं, लेकिन अपने बहू को कभी भी माफ नहीं करते, क्योंकि मन में प्रिंट है ना, बहू और कोई घर से आए हैं। वैसे ही वृत्ति चेंज हो गया, तो आत्मा को देखना है, आत्मा को देना है। ठीक है, तो ऐसे वृत्ति को चेंज करो। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। चाहे अच्छा हो बुरा हो, पहले मन में आता है। किसी को देखने से वो बहन के रूप में दिखाई दे रही है, माता के रूप में दिखाई दे रहा है, या विकार के रूप में दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी टीवी आपके हाथ में है, आपने डिसाइड किया मुझे क्या देखना है। क्रिकेट देखना है, आपने डिसाइड कर लिया, कितना भी चैनल हो आप क्रिकेट ही देखें। पीस ऑफ माइंड मुझे देखना है, कितना भी चैनल हो पीस ऑफ माइंड ही देखेंगे। देखिए, टेलीविजन में सारा वैरायटी का प्रोग्राम है। आपने जो डिसाइड किया वही चैनल आप ऑन करेंगे ना। तो आपके पास जो संस्कार, जो इच्छा, जो ज्ञान है, उस ज्ञान के साथ, वो संस्कार के साथ, वो शक्ति के साथ ही आप कनेक्ट हो जाएंगे। टेम्पल में जाएंगे तो भगवान के साथ ही कनेक्ट हो जाएंगे। ईश्वर विश्वविद्यालय में जाएंगे, शिव बाबा के साथ ही कनेक्ट हो जाएंगे। लौकिक में जाएंगे तो शादी के साथ ही कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसा वृत्ति है, वैसे दृष्टि वाणी कर्म आ जाता है। न केवल वाणी कर्म आता है, वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होता है। के आधार पर आपके द्वारा ईश्वरीय ज्ञान ही आता ही रहता है, और उसके अनुसार जैसे आप कहते हैं वैसे आपको फॉलो करना है। आपका कर्म भी वैसा ही होगा। जैसे हम बीके बने हैं तो बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं, बाबा को भोग रखा हुआ है, भोजन खाना पड़ता है। बाहर कितना भी वैरायटी का कपड़ा हो, हमको व्हाइट कपड़ा ही पहनना पड़ता है। ठीक है, वो क्लास करने वाले हैं तो हम गुस्सा नहीं कर सकते। तो क्या होता है, कर्म में ऑटोमेटिकली आ जाता है ना, अटेंशन रहता है ना। हाँ, एक होता है फोर्सफुली गुस्सा को कंट्रोल करना, दूसरा होता है खुशी से गुस्से को आने को ही नहीं देना। सेकेंड वाला बहुत अच्छा है। फोर्सफुली करेंगे तो टेम्पररी हो जाएगा, एक ना एक जगह पर क्या करना पड़ेगा उसको, बाहर तो डालना पड़ता है ना। गुस्सा आपने लिया ही नहीं, बाहर डालने का बात नहीं आता है। वृत्ति से ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। वाइब्रेशन वायुमंडल किससे बनता है? मन बुद्धि से बनता है। कर्म ठीक हो गया, वाणी भी ठीक हो गया,
मन बुद्धि भी ठीक हो गया और आपके द्वारा जो वायुमंडल कैसे बनता है बताइए। आपके घर में एक जैकफ्रूट है, तो कच्चा है, कुछ भी नहीं आएगा। पक गया, जैकफ्रूट से निकला हुआ खुशबू आपको उसमें लाएगा। 4 दिन वैसा ही रखो, वो जैकफ्रूट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, गंदा स्मेल आएगा। तो तीनों वो जैकफ्रूट नहीं किया है ना, पहले कुछ भी नहीं था, सेकंड टाइम अच्छा खुशबू दिया, नेक्स्ट टाइम खराब, माना जो बदबू दिया। क्यों? खराब हो गया था ना। जो पहले आत्मा जो रहती है, वो नॉर्मल रहती है, कुछ भी नहीं देती है। परमात्मा के साथ कनेक्शन होती है, खुशबू देती है। और रावण के साथ कनेक्शन होती है द्वापर युग के बाद, गंदगी देती है। इसीलिए अब भगवान के साथ कनेक्शन रहेंगे, वायुमंडल वाइब्रेशन भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। जब ऐसे श्रेष्ठ वृत्ति व्रत करते रहेंगे तो उनको ऐसा लगता है, ये जो सुख है ना, सिर्फ मुझे अनुभव नहीं करना है, मुझे सारे लोगों को, समस्त परिवार को, सभी चैतन्य और जड़ चीज़ों को, विश्व को देना है। जैसे कि आप माताएँ कहा कि जाते हैं, भोजन खाते हैं, आपको कैसे लगता है? घर में हमारे पति को भी लेकर जाएँ, बच्चों को भी लेकर जाएँ, ऐसा लगता है ना? क्योंकि उतना अच्छा टेस्ट रहता है। तो जो अनुभव करने वाले आत्मा चुप नहीं रहता है, वो क्या करता है? सारे विश्व के लिए उस शक्ति को फैलाता है। ऑटोमेटिकली वो विश्व परिवर्तक बन जाता है। ठीक है? आज का स्लोगन। अभी क्वेश्चन, बाबा ने कहा कि पृथ्वी को परिवर्तन करो। ठीक है, परिवर्तन करेंगे। जो भी आत्माएँ आते हैं, आत्मा को जो चाहिए वो देंगे। आज कोई आपके आगे आएँगे तो आप क्या पूछते हैं? चाय पी लेंगे क्या? कॉफ़ी दे दूँ? कोल्ड चाहिए कि हॉट चाहिए? कुछ भोजन तो ले लीजिए ना, एक चपाती तो खा लीजिए ना। माना शरीर के लिए क्या पूछते हैं, उनको जो चाहिए वो पूछते हैं ना। तो वैसे ही आपके सामने जो भी आत्माएँ आते हैं, वो पूछते कि नहीं पूछते, उनको शांति का प्रदान करो, शक्ति का प्रदान करो, उनका टेंशन का, समस्या का समाधान दो। भले वो पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे, आप देते चलो। क्वेश्चन, उनको क्या चाहिए हमको कैसे पता चलेगा? उनको जो चाहिए वही देना पड़ेगा ना। और उनको चाय अच्छा लगता है, मैंने कॉफ़ी दे दिया, तो जो कॉफ़ी पीता है ना, उनको मन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको जो चाहिए वो देंगे तो ही अच्छा लगता है। भले आपने का चाय, कॉफ़ी दूध से बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता है। भले आपने चाय बनाई है, उनमें दूध नहीं डाला है, उनको चाय चाहिए तो वही चाय अच्छा लगता है उनको। तो किसी को प्यार चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को शांति चाहिए, तो उनको क्या चाहिए कैसे पता चलेगा? वो तो नहीं बताएगा ना, हमको कैसे पता चलेगा? उसका आंसर बाबा ने स्लोगन में दिया, विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगी। एक आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके अशरीरी बनो, नहीं तो आत्मिक स्वरूप में रहो, सूक्ष्म शरीर से भी अलग हो जाओ। तब आपको पता चलता है उनको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आगे जो एक बच्चा है ना, बच्चे के आगे माँ बन जाओ, आपको पूछने का ही जरूरत नहीं है बच्चों को क्या चाहिए, आपको पता चलता है। यस, पता चलता है। कोई बीमार है, कोई पेशेंट है, सपोज आप डॉक्टर हो, तुरंत डॉक्टर बन जाओ। उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज है, उसके कारण उनको ऐसे हुआ है, तुरंत आपको पता चलेगा। वैसे ही आप जितना आत्मिक स्थिति में रहते हो, उतना उस आत्मा को क्या चाहिए वो आपको पता चलेगा। क्या कमी है, क्या वो चाहते हैं, आपसे क्या मांग रहे हैं, पता चलेगा। लेकिन आप तन के देह भान में, देह अभिमान में, देह की स्मृति में रहेंगे तो आप पूछेंगे, भाई जी टेंशन है क्या? हाँ टेंशन। क्या टेंशन? क्या करें, मेरे बेटे का पीएचडी सेकंड ईयर हो गए है ना। हाँ, कॉलेज में अभी एडमिशन नहीं हुआ है। तो क्या होगा? बाबा हमको कॉलेज का एडमिशन दिलाओ ना उनके बच्चों को। क्या होता है? तन के स्वरूप में रहे, तन के क्वेश्चन पूछा, तन की इच्छा उन्होंने बताया,
आपने जाके बाबा को तन का इच्छा प्रकट की, बाबा ने कंप्लीट कर दिया, बाबा को आपने कहा थैंक यू। राइट है? राइट है? नहीं है ना? राइट क्या है? आत्मा को जो चाहिए वो देते चलो। भले उन्होंने जो पूछा है बाबा को कहो, वो मना नहीं है। साथ-साथ में हर आत्मा को जो चाहिए वो देना पड़ेगा। अब भले उनको चाहिए या न चाहिए, आपको वो नहीं आता है डायग्नोसिस, नो प्रॉब्लम, देते जाइएगा, याद रखिएगा। एग्री, किसी को चाय चाहिए, किसी को कॉफ़ी चाहिए, किसी को बॉर्नविटा चाहिए, पानी तो सभी को चाहिए। सभी को चाहिए कि नहीं? नहीं? इससे ही भगवान का शांति हर एक आत्मा को चाहिए, याद रखिएगा। परमात्मा के जो गुण है ना, शक्ति है ना, हर आत्मा को चाहिए क्योंकि वो भूखे हैं, तो ज़रूरत है। उनको चाहिए या नहीं चाहिए क्योंकि इतना सालों से उनका गला ऐसा कि जैसे कि किसी को 3 दिन से पानी ही नहीं मिला तो गला कैसे घुट जाता है ना? एक-एक बूँद का पानी के लिए पर माना तपना आता है ना उनको। जैसे कि आप डोसा बनाते हो, डोसा का वो ये बर्तन कैसा रहता है? थोड़ा-सा पानी डालने से चुई साउंड आता है ना? तो वैसे ही आज आत्माओं को परमात्मा का शांति दो, वो प्यार से कैच करेंगे। इससे श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ वृत्ति होता ही रहेगा। इसलिए जितना आप आत्मिक स्वरूप में रहते जाएँगे, उतना आपके द्वारा शक्ति निकलता जाएगा, उस आत्मा तक पहुँचता जाएगा। बाबा आज आपको ये बात कह रहे हैं, बच्चे लौकिक में जिनको जो चाहिए वो दे दो। देखो, आप रास्ते में जाते हो, वेजिटेबल मार्केट में जाते हो और बस में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, उतना सारे लोगों को आप खा-पी पिला सकते हो क्या? स्थूल भोजन बना के खिला सकते हो क्या? देखिए, ये जो ज़रूरत है ना, वो देते चलो, तब देखो लोग आपको कितना रिस्पेक्ट देते हैं। तो वृत्ति को बदलो, मन भी बदलेगा, वाणी भी बदलेगा, वायुमंडल भी बदलेगा, वातावरण भी बदलेगा। स्लोली इस व्रत को विदाउट ब्रेक, व्रत बाबा ने अच्छा वर्ड यूज़ किया, व्रत कितना विदाउट ब्रेक करते रहेंगे, एक दिन स्व परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन भी होता रहेगा। ठीक है? अच्छा, अब